बच्चों, आप सभी को स्वाइडी क्लासेस में स्वागत है। बच्चे, आज क्लास 6 का मैथ अभ्यास 1B को हम लोग हल करेंगे। और बच्चों, इसमें 1B में सबसे पहले आप लोग को ये अनुवर्ती संख्या अथवा उत्तरवर्ती संख्या के जानेंगे और फिर दूसरा आपका पूर्ववर्ती संख्या के बारे में जानेंगे। तो यह चैप्टर को हमको पढ़ने में बहुत आसान होगा। तो बच्चे, सबसे पहले आप लोग जानेंगे कि अनुवर्ती संख्या अथवा उत्तरवर्ती संख्या क्या होती है। बच्चे देखेंगे यहाँ पे इसकी परिभाषा इस प्रकार है। किसी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ने पर उसकी अगली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है तो उसे उसकी अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं। बच्चों, जैसे कि मान लीजिए हम गिनती में 9 और 10 लिखा, दो चीजें लिखा, 9 और 10 लिखा। 9 और 10 में जो है 10 जो होगी 9 की अनुवर्ती संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? 9 की अनुवर्ती। अर्थात परिभाषा में यही बताया गया है कि अगर कोई प्राकृतिक संख्या दी गई है और उस प्राकृतिक संख्या में अगर हम एक जोड़ेंगे और जोड़ने से उसकी अगली संख्या प्राप्त होती है तो वह संख्या हमारी अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या कहलाएगी। जैसे सपोज डेट मान लीजिए 1 है। अगर बच्चों 1 में 1 और जोड़ देंगे तो कितना होगा? ये 1 है और 1 में 1 और जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और फिर बच्चे 2 में 1 और जोड़ दोगे तो 3 हो जाएगा। इस तरीके से 1, 2, 3, आगे 3 में 1 और जोड़ दो तो 4 प्राप्त होंगे। 4 आगे इस तरीके की संख्याएं प्राप्त होंगी। तो आपने जो है 1 में अगर 1 जोड़ दिया तो यह 2 प्राप्त हुआ। इस वजह से जो है 2 जो होगी वह 1 की हमारा अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या कहलाएगी। तो इसी वजह से 9 और 10 दो संख्याएं लिखी गई हैं और यहाँ 9 और 10 में 10 जो होगी वह 9 की अनुवर्ती कहलाएगी। किसकी कहलाएगी? 9 की अनुवर्ती कहलाएगी। अब आपने, मुझे आशा है कि आपने अनुवर्ती समझ लिया या इसको अनुवर्ती अथवा उत्तरवर्ती के नाम से भी जानते हैं, दोनों नाम से जानते हैं। अब यहाँ हम जानेंगे पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है। देखिए, किसी प्राकृतिक संख्या में एक घटाने पर ठीक उसके पहले आने वाली प्राकृतिक संख्या जो प्राप्त होती है उसे हम पूर्ववर्ती संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? पूर्ववर्ती संख्या कहेंगे। पूर्व के मतलब होता है पहले। मान लीजिए संख्या लिखी गई है 9, 10, 11, 12। आगे देखिए। तो देखिए 10 में अगर हम 1 घटा दें, 10 एक प्राकृतिक संख्या है बच्चे, और 10 में 1 घटा देंगे तो क्या आएगा? 9 आएगा। इस वजह से आपका 9 जो होगा 10 की पूर्ववर्ती कहलाएगी। ठीक बच्चे, उसी तरीके से 11 है। 11 में 1 घटा देंगे तो आपका कितना आएगा? 10 आएगा। तो ये 11 जो है हमारी एक प्राकृतिक संख्या है और इस प्राकृतिक संख्या में 1 घटाने पर हमारी संख्या जो है 10 प्राप्त हो जाएगी। इसी वजह से 11 की जो पूर्ववर्ती होगी, पूर्व के मतलब पहले, ये 11 से पहले यानी कि पूर्ववर्ती जो होगी वह 10 होगी। तो इसी वजह से लिखा गया जैसे 9 और 10 में 9 जो होगा वह 10 की पूर्ववर्ती कहलाएगी। अर्थात 10 से पहले आने वाली संख्या 9 है, इसी वजह से 9 10 की पूर्ववर्ती कहलाएगी। ठीक इसी प्राकृतिक संख्या में जो लिखी गई है 10 से पहले, 10 में 1 हम कम कर दें, घटा दें तो 9 प्राप्त होगा। इस वजह से 10 की पूर्ववर्ती 9 हो जाएगा। 11 में 1 कम कर दें तो 10 आएगा। तो 11 में
से 1 कम करने पर जो 10 आ रहा है तो 11 की पूर्ववर्ती यानी कि 11 से पहले पूर्ववर्ती मतलब पहले 10 आया है, इसलिए 11 की पूर्ववर्ती 10 होगी, 12 की पूर्ववर्ती 11 होगी। इसी तरीके से हम पूर्ववर्ती समझेंगे। तो आइए बच्चों अब इस अभ्यास का हम पहला सवाल समझेंगे। आपने अभी तक अनुवर्ती अथवा उत्तरवर्ती या पूर्ववर्ती संख्या के बारे में समझा। अभ्यास का पहला प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। ये लिखा हुआ है कि निम्नांकित सारणियों में निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक विकल्प सही है। जिनमें से केवल एक विकल्प सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब सवाल नंबर 1 में लिखा है 4, 5, 6, 7, 8। यह क्रम से संख्या लिखे गए हैं बच्चों। देखो 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8 और नीचे दिया है 23, इसके नीचे 24, 25, यहाँ 7 की जगह पे खाली है, 8 की जगह पे 27 दिया है। तो बच्चों लिखा है कि निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक विकल्प सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चे पहले वाले में देखेंगे ऊपर 4, 5, 6, 7 दिया, क्रम से संख्या दिया गया है। नीचे भी देख रहे तो क्रम ही दिया गया 23, 24, 25, उसके बाद 27 से बीच में 7 के नीचे वाला जगह खाली है। तो बच्चे यहां से भी आप क्रम से देख रहे हैं तो इसमें पहला विकल्प दिया है 27, दूसरा विकल्प दिया है 22, नहीं सॉरी, पहला विकल्प 21, दूसरा विकल्प 22, तीसरा विकल्प हमारा जो दिया है वह है 26 और चौथा विकल्प जो दिया है 28 है। तो इन्हीं 4 विकल्पों में से एक विकल्प सही है ना है, तो हम क्या करेंगे 23, 23 के बाद 24, 24 में 25, तो निश्चित है कि क्रम से दिया है तो यहाँ पे क्या भरेंगे 26 भरेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति में क्या होगा 26। तो उत्तर में हमारा कौन सा विकल्प सही है, विकल्प नंबर 3 जो 26 दिया है यह विकल्प सही है बच्चों, यह विकल्प सही है। क्योंकि जब क्रम से दिया है ऊपर 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ भी नीचे सारणी में क्रम दिया है 23, 24, 25, 27, इसके मतलब 7 के नीचे क्या होगा 26, यानी कि ये क्रम से ही आएगा बच्चे। तो हमारा पहला क्वेश्चन में विकल्प नंबर 3 सही है,
जो है 26, जो विकल्प 3 में लिखा गया है यही विकल्प सही है। आइए सवाल नंबर हम 2 सॉल्व करें। दूसरा नंबर दिया है 9, 8, 7, 6, 5 और ये दिया 35, 34, 7 की जगह पे बचे रिक्त स्थान है, खाली है। 6 के नीचे 32, 5 के नीचे 31 दिया है। तो बच्चों यहाँ भी 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प में दिया है 36, दूसरा विकल्प बच्चे 33, तीसरा विकल्प 30 और चौथा विकल्प 28 है। बच्चों इसमें भी आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो यहाँ पे देखा जाए कि यहाँ पे जो संख्याएं लिखी गई है ना, यह अवरोही क्रम में लिखी गई है, अवरोही क्रम में लिखी गई है। और ये भी संख्याएं आपका जो है अवरोही क्रम में लिखी गई है। तो यहाँ पे देखेंगे 9, 9 से कम 8, 8 से कम 7, 7 से कम 6, 6 से कम 5 लिखी गई है। तो ऊपर अवरोही क्रम में उसी के 35, 35 से कम 34 और 34 से कम क्या आता है बच्चे 33 आएगा, यानी कि 7 के नीचे हम 33 भरेंगे। 33 से कम 32 होगा, 32 से कम 31 होगा। इसी वजह से इसमें उत्तर में जो है हमारा अवरोही क्रम में जब हम चलेंगे तो 35 के से जो है कम 34 और 34 से कम 33 आता है। इसलिए विकल्प नंबर हमारा जो है विकल्प जो है 2 सही है, जिसका आंसर क्या है 33 है। तो विकल्प 2 सही है। तो विकल्प 2 हमारा क्या है, ये सही है बच्चे। तो ये हमारा दूसरे नंबर का सवाल जो है इस अभ्यास का कंप्लीट हुआ। ये हमको देखना है कि संख्याएं जब अवरोही क्रम में लिखी गई हैं तो नीचे की भी संख्या अवरोही क्रम में होनी चाहिए। तो जिस स्थान पर जो अवरोही क्रम का जो नंबर आएगा उसी नंबर को हम क्या करेंगे लिख देंगे। चारों विकल्पों में देखेंगे, जो मिलेगा उसको हम क्या करेंगे खाली स्थान की पूर्ति करते हैं। अब बच्चे हम सवाल नंबर 3 देखेंगे। सवाल नंबर 3 लिखा है कि निम्नांकित प्रश्नों में निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं। उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही उत्तर छांट कर लिखिए। सही उत्तर छांट कर लिखिए। सही उत्तर छांटना है। कौन नंबर दिया है, को है 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। 4 विकल्प दिया गया है। पहला नंबर है 27, दूसरा नंबर दिया है 12, तीसरा विकल्प दिया है 14 और चौथा विकल्प दिया है 16। तो यहां बच्चे देखेंगे 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। अभी हमने बताया था अनुवर्ती का मतलब होता है आगे। तो 13 के आगे कौन सी संख्या होगी, अभी देखिए बच्चे यहाँ पे 13, 14, 15, 16,
आगे हम यहाँ 12 भी लिख देते हैं, 11 लिख देते हैं। देखिए 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये संख्या लिखी गई है। तो 13 के जो आगे होगी वह पूर्ववर्ती कहलाएगी, यानी पूर्व के मतलब पहले। तो 13 के आगे का पूर्ववर्ती कहलाएगी और 13 के बाद जो संख्या होगी वह हमारा ये क्या कहलाएगी, अनुवर्ती कहलाएगी। तो 13 की जो आगे संख्या वह पूर्ववर्ती है और 13 के बाद की जो संख्या है वह हमारा ये अनुवर्ती संख्या कहलाएंगी। अर्थात कहा गया है कि किसी प्राकृतिक संख्या में अगर हम एक जोड़ दें तो जोड़ने के बाद जो संख्याएं प्राप्त होंगी वह उस संख्या की अनुवर्ती कहलाएगी। तो 13 में अगर आप एक जोड़ देते हैं तो कितना आएगा, 14। इसके मतलब विकल्प नंबर हमारा 3 क्या है, सही है। तो उत्तर में हम लिखेंगे विकल्प 3 यानी कि 14 ये सही है। तो अनुवर्ती कोई संख्या दी गई है, जो भी संख्या दी गई है, मान लीजिए 15 दी गई है, 15 की अनुवर्ती पूछे तो 15 में एक जोड़ दीजिए तो 16 आ जाएगा, 15 की अनुवर्ती 16 हो जाएगा। अगर जो है ये 15 की पूर्ववर्ती पूछे, 15 की पूर्ववर्ती तो एक कम कर देंगे तो 14 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अनुवर्ती और पूर्ववर्ती निकालेंगे। तो कौन विकल्प नंबर आपका 3 सही होगा। 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या 14 होगी। आइए इसी का ख देखते हैं। ख में लिखा 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है, पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। अब इसमें भी 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 विकल्प। पहला नंबर दिया है 27, दूसरा विकल्प में दिया है 26, तीसरा विकल्प में दिया है 28 और चौथे विकल्प में दिया है 25। बच्चे देखेंगे पूर्ववर्ती जो संख्या दी गई है उसके पहले की संख्या लिखना है। तो उसकी पहले की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे मान लीजिए 27 है तो पूर्ववर्ती किसी प्राकृतिक संख्या में जब हम एक कम कर देते हैं तो कम करने के बाद जो प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है वही उस संख्या की पूर्ववर्ती कहलाएगी। तो 27 में से घटाएंगे कितना होगा, 26। अर्थात ये 27 की पूर्ववर्ती जो होगी वह 26 होगा। विकल्प नंबर आपका क्या होगा, 3 होगा। तो कभी भी किसी भी संख्या का पूर्ववर्ती पूछेगा तो उस संख्या में से आपको एक कम कर देना है और जब एक कम कर देंगे तो जो संख्या एक घटाने के बाद मिल रही है वही उस संख्या की पूर्ववर्ती कहलाएगी। अब मान लीजिए 18 है, 18 की पूर्ववर्ती आपको निकालना है तो 18 में से क्या करेंगे, एक कम कर देंगे तो 17 हो जाएगा। तो 18 की पूर्ववर्ती क्या कहलाएगी, 17 कहलाएगी। यानी 18 से पहले की संख्या जो होगी पूर्ववर्ती कहलाएगी। तो 18 से पहले 17 आता है। तो यहां लिखेंगे उत्तर में विकल्प सेकेंड अर्थात 26 सही है। तो इस तरीके से हमारा तीसरा का ख सॉल्व हुआ। आइए तीसरा का हम ग देखेंगे कि ग में क्या पूछ रहा है, क्या प्रश्न है ग का। 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या पूछा है। 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। अब इसमें भी 4 विकल्प दिया है। लिखा है कि 6 और 7, 6 और 7। पहला में दिया है 6 और 7। दूसरा में दिया है केवल 8। तीसरा में दिया है 6
कमा 7 और 8, 6 कमा 7 कमा 8, और चौथा में दिया है केवल 7, केवल 7। तो बच्चे देखेंगे 6 की अनुवर्ती, अनुवर्ती के मतलब आगे 6 की आगे की जो संख्या आएगी वह हमारा यानी 6 के बाद क्या होगा, अर्थात 6 के बाद जो है 7 आता है। 6 के बाद क्या आ जाएगा, 7 आएगा। तो 6 के बाद की जो संख्या होगी वो हमारा 7 आएगा, इसलिए विकल्प नंबर आपका 4 सही होगा। अर्थात कहने का मतलब है कि जो हमारी संख्या दी गई है उस संख्या में अनुवर्ती के लिए 1 जोड़ना पड़ता है, तो 1 जोड़ने से हमारा क्या हो गया, 7 आ गया। इसी वजह से हमारा उत्तर में लिखेंगे विकल्प 4, अर्थात केवल 7 सही है। तो आपका जो है 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या केवल 7 होगी बच्चे। आइए हम इस तीसरे का घ देखते हैं। 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या, घ में लिखा है 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। पहला नंबर विकल्प दिया है केवल 14, केवल 14, केवल 14। सेकेंड में दिया है 14 और 15, 14 और 15। थर्ड दिया है 14 और 16, 14 और 16, और फोर्थ दिया है केवल 16, केवल 16। बच्चे देखिए पूर्ववर्ती का मतलब पहले, 15 की पहले क्या आएगा, देखिए 15, 13, 14, 15, 16। तो 15 से पहले हमारा क्या है, 14 है। तो इसका मतलब पूर्ववर्ती निकालने के लिए जो संख्या मान लीजिए 15 दी गई है, और इस 15 में अगर हम 1 घटा देंगे तो 14 आएगा, क्योंकि इसकी परिभाषा है कि किसी प्राकृतिक संख्या में 1 घटाने से प्राप्त संख्या जो होगी उस संख्या की पूर्ववर्ती कहलाएगी। तो 15 में 1 हम कर देंगे कम तो 14 आएगा, और हम गिनती में 13, 14, 15 लिखेंगे तो 15 से पहले जो संख्या आ रही है 14, वह हमारा 15 की पूर्ववर्ती कहलाएगी। क्या कहलाएगी, 15 की पूर्ववर्ती। तो यहां लिखेंगे उत्तर में विकल्प 1 यानी कि फर्स्ट केवल 14 सही है, यानी कि 15 की जो पूर्ववर्ती जो होगी वह केवल 14 होगी। बच्चे 14, 15 नहीं हो सकता है, 14 और 16 भी नहीं हो सकता है, केवल 16 नहीं हो सकता है। 16 अगर होगा तो इसका अनुवर्ती या उत्तरवर्ती कहलाएगा, इस वजह से केवल हमारा 14 हो जाएगा। तो बच्चे आज हमारा जो है ये 3 तक इस वीडियो में जो है 1B का प्रश्नों को हल किया गया है। आगे जो है इसके दूसरे वीडियो में हम सवाल नंबर 4 से कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग वीडियो को मेरे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। जय हिंद।